Hello बच्चों, let's read out the question. NaCl shows Schottky defects and AgCl Frankel defect. Their electrical conductivity is due to option number 1 is motion of ions, not the motion of electrons. Option number 2, motion of electrons, not the motion of ions. Option number 3, lower coordination number of NaCl. And option number 4 is higher coordination number of AgCl. यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि NaCl जो है वो शॉर्टकी डिफेक्ट देता है जबकि AgCl फ्रैंकल डिफेक्ट देता है, तो इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो किसकी वजह से होती है। सो टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट इज शॉर्टकी डिफेक्ट एंड व्हाट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट्स की बात करें अगर हम, शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट में हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा है NaCl का। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर फॉर्म करें तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। Na positive linked with Cl negative. Cl negative is further linked with Na positive and then Cl negative, Cl negative, Na positive, Cl negative, Na positive, और ये इस टाइप से यहाँ पे अटैच हो जाते हैं और ये चेन हमारी आगे फॉर्म होती रहती है। अब अगर मैं बात कर रही हूँ शॉर्टकी डिफेक्ट की, तो बेसिकली शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है कि इक्वल नंबर ऑफ cation and anion वैकेंसी प्रेजेंट, यानी कि कैटायन और एनायन वैकेंसी जो होती है वो इक्वल नंबर में प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है, अगर मैं बात कर रही हूँ कि मैंने यहाँ से NaCl रिमूव कर दिया, यहाँ से Cl नेगेटिव रिमूव कर दिया, तो एक Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव हमने हटा दिया, जो हमारा क्या बताता है शॉर्टकी डिफेक्ट, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन जो है वो यहाँ पे वैकेंसी कॉज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज दी फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है AgCl का। इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनेगा हमारा। Ag positive linked with Cl negative, it will linked with Ag positive and further linked with Cl negative, Cl negative, Ag positive, Cl negative, Ag positive, और ये स्ट्रक्चर जो है वो हमारा आगे फॉर्म होता रहेगा। यहाँ पे फ्रैंकल डिफेक्ट में बेसिकली क्या होता है, जो हमारा स्मॉल साइज ऑफ कैटायन होता है, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन displaces from original lattice to an original lattice to an interstitial साइड। क्या बोल रहा है कि जो हमारा स्मॉल साइज कैटायन होता है वो क्या करता है, ओरिजिनल लेटिस को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड पे मूव कर जाता है। क्या मतलब कि जो जैसे मान लीजिए हमारा Ag पॉजिटिव जो है ये हमारा यहाँ पे क्या है, स्मॉल साइज में है, मानना नहीं है, ये स्मॉल साइज का ही होता है, कैटायन है जो कि डिस्प्लेस हो जाएगा हमारे कहाँ पर, इंटरस्टिशियल साइड पे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये हमारी वैकेंसी कॉज हो जाएगी। तो इस टाइप के डिफेक्ट हमारे क्या कहलाते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमें बताना था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी वजह से होगी। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज टू मेजर दी ability to conduct इलेक्ट्रिक करंट, कितनी एबिलिटी है इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने की, वो हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और ये बेसिकली मूवमेंट पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी और डी है वो तो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर पे ये डिपेंड नहीं करती आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं या मोशन ऑफ आयंस, तो आप खुद ही देख रहे हैं कि जो यहाँ पे मोशन हो रहा है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव यहाँ से गया, शॉर्टकी डिफेक्ट बना, दोनों ही आयंस हैं, डिस्प्लेस हो गए, मतलब अपनी जगह छोड़कर वैकेंसी कॉज करती। यहाँ पे भी Ag पॉजिटिव ने इंटरस्टिशियल पे चला गया, जो कि एक टाइप का आयन ही है, तो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, आयंस की मूवमेंट हो रही है। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। सो द करेक्ट आंसर for this question is option number A, that is
motion of ions, motion of ions, and not the motion of electrons. So this is the answer for this question. Hopefully you will understood it well. Best of luck.